जय श्री बालाजी की, जय सिया राम, राधे कृष्णा सभी को। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मंगलवार व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको रोज़ धार्मिक कथा और हनुमान जी बजरंग बाण का पाठ मिलेगा नित्य। तो चलिए पहले मैं बताती हूँ विधि, मंगलवार के व्रत के बारे में सारी जानकारी। जिस किसी को भी मंगलवार का व्रत करना हो वह इस प्रकार करें। सर्व सुख, रक्त, विकार, राज्य, सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन में एक बार ग्रहण करना है। व्रत 21 सप्ताह तक है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को भगवान को चढ़ाएं और लाल वस्त्र पहने। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक कुटिया माई, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक ही पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। देखो, भगवान स्वयं घर पर आए, द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मैं मंगल की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे हुए चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा कोई और काम हो तो मैं जरूर करूंगी। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर देना, जो भी मैं कहूंगा वह करना पड़ेगा। अब देखो भगवान की क्या मर्जी होती है। तो अब बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका मैं अवश्य पालन करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। हाँ, साधु की बात सुनकर बुढ़िया माई चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब क्यों सोच विचार करती है? तूने तो वचन दिया था कि जो कहूंगा वो करेगी, पृथ्वी लीपने के अलावा। अब कर। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बालाजी महाराज बुलाते हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है? महाराज, बालाजी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला कर लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको औंधा लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगूठी रख कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है वह करिए, मैं तो जा रही हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगूठी में आग लगाई, उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका था तो साधु ने बुढ़िया माई को कहा, क्या कहा सुनो। बुढ़िया माई से कहा कि अपने
बेटे को भी बुला ले, वह भी भोजन कर ले। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि आप ये कैसी बात करते हैं, अभी तो आपने उसकी पीठ पर भोजन बनाया और आप कह रहे हैं उसको बुला ले, भोजन कर ले, ये कैसे हो सकता है। तब साधु महाराज के बार बार कहने पर बुढ़िया माई जैसे भी नाम लिया बालाजी महाराज का स्मरण करके, मंगलिया मंगलिया, तो मंगलिया एक तरह से दौड़ता हुआ आया और बुढ़िया माई से साधु महाराज ने कहा कि हे बुढ़िया माई, तेरी भक्ति सफल हुई, तेरी पूजा निष्ठा सब सफल हुई। तुम्हारी एक परीक्षा थी, उसमें तुम सफल हो गई हो, इसीलिए तुम सच्ची भक्ति में लीन थी और तुम सदैव ही बालाजी की भक्ति करती हो, इसीलिए बालाजी महाराज की कृपा से तुम्हें यह पुत्र मिला है और दीर्घ काल तक रहेगा। और जो भी बालाजी महाराज की ये है कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं बालाजी महाराज पूर्ण करेंगे, जैसे इस कथा में की है। और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा रखती थी बुढ़िया माई, इसीलिए बुढ़िया माई की यह है मनोकामना पूर्ण हुई और सारे कष्ट दूर हो गए। जो भी हम परेशानी में होते हैं तो ऐसा सोच लेना चाहिए भगवान की ही ये इच्छा है और भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, तो हमें उससे परेशानी से डरना नहीं चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। ऐसी सीख मिली है इसमें कथा में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा सभी को।